बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अभी क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, उसे कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहते हैं कि ये मुंतखब ओहदेदारान हैं, उन्होंने 5 लोगों पर पाबंदी आयद की है और कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये पैरेलल फेडरेशन बना रहे थे। तो अब कौन पैरेलल फेडरेशन है, कौन बना रहा है, कौन से लोग ओहदों के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, कौन से लोग जॉय ट्रिप पर जा रहे हैं, डॉलर्स में डेली अलाउंस ले रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी कहाँ चली गई है। हम अजलान शाह कप के फ़ाइनल में पहुँचते हैं तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब पूरी टीम को बुला लेते हैं, इनामात और इकरामात की बारिश होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पोलैंड का दौरा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, दीगर जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और दीगर जगहों पर पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही है, ये भी लम्हे फ़िक्रिया है। पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है वो 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से ओलंपिक्स में ही नहीं हिस्सा लेकर पाई है। 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स और 2024 का पेरिस ओलंपिक्स। और अब देखते हैं कि 2028 में पाकिस्तानी हॉकी टीम नज़र आएगी, ओलंपिक्स में नहीं। अगर नज़र आई तो यकीनन फिर ओहदेदारान की चांदी हो जाएगी कि वो जॉय ट्रिप पे जाएंगे, डेली अलाउंस लेंगे। बहुत सारे मामलात हैं पाकिस्तान हॉकी के कि जिन पर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह, पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन अयाज महमूद जो हाफ बैक की पोजीशन पर खेलते थे। अब अयाज महमूद पाकिस्तान हॉकी टीम में जब ये इख्तलाफात से पहले इन्होंने कोचिंग भी की, जो टीम जा रही थी यहाँ पर हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में, और फिर उसके बाद कैंप जो था इस्लामाबाद चला गया। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हसन सरदार। क्या हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में? आप लोग लॉरेंस लाए, 40 साल हो गए हमें ओलंपिक टाइटल जीते हुए, और फिर मैंने बताया कि 2012 के बाद से हम लोग ओलंपिक गेम्स में 12 साल हो गए, ओलंपिक गेम्स में नहीं हिस्सा ले सके। क्या हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में? ये ओहदों की बंदरबाट, ओहदों के हुसूल की ख्वाहिश क्या पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर ले जाएगी? मेरे ख्याल है जिस तरीके के ये डिसीजंस आ रहे हैं तो इस तरह तो यही लग रहा है कि इससे ज़्यादा और मज़ीद हम ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो करेक्टिव मेजर्स तो बड़े सीधे हैं जी। मैं तो इनको बेसिकली ना सदर मानता हूँ तो ना सेक्रेटरी मानता हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस से इलेक्टेड है। आईनी तौर पे ये है ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के 2 लेटर्स निकले जिसको इन्होंने डिसोबे किया, उसको उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको, जो उस वक्त जो लोग थे उनके साथ मिला के जो इन्होंने इलेक्शंस कराने थे या जो स्क्रूटनी करनी थी वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की। तो ये कहाँ पे मतलब खुद ही आए, खुद ही बन के बैठ गए और खुद ही सारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं तो इनको सदर या सेक्रेटरी या जो भी ये चलाना चाह रहे हैं, ये मैं तो नहीं मानता इनको। लेकिन अयाज, फिर ये अगर आप नहीं मानते तो ये तो सारी जगहों पर जा रहे हैं। आपको पता है मलेशिया गए, पोलैंड गए, फिर उसके बाद जो चाइना भी चले गए। बिल्कुल, देखें, ये तो जब इनका एहतसाब होगा तो पता लगेगा कि क्या ये आईनी थे कि गैर आईनी थे। कोई एक गैर आईनी आदमी आके बैठ जाए हॉकी फेडरेशन पे, पेट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोई नोटिस नहीं लेता। मैं यही तो परेशान हो जी कि ये तो पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने ऑर्डर किए हैं इनके ख़िलाफ़ कि जनाब अली आप सबसे पहले तो इलेक्शन करवाएँ, स्क्रूटनी करवाएं और उसके बाद जो है इसको प्रॉपर तरीके से फेडरेशन को चलाने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो आए थे वो ही बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हॉकी के बारे में पता ही कुछ नहीं है। और जो चलाना चाह रहे हैं उनके पीछे जो उनके फीडबैक दे रहे हैं लोग, वो भी आपको पता है कि जिनके ऊपर FIA के चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं, ह्यूमन स्मगलिंग चार्जेस हैं, मतलब एक लिस्ट है पूरी। और वो फिर भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो मफादात का मतलब एक ही जैसे मफादात हैं, मुश्तरका मफादात हैं। टूवर्ड्स तो आपको सामने ही हो रहे हैं कि बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो हैं ये आपस में जो तस्वीर लगाते हैं कि अबू बकर का जो ऑपरेशन हुआ घुटने का, उसको देखने के लिए गए। जो सर देखिए, ऑपरेशन मेरे घुटने का ऑपरेशन नूर खान साहब ने कराया था, तो क्या उन्होंने अपनी तस्वीरें लगवाई थी? नेवर, हुआ ही नहीं है। समीउल्लाह साहब का बैक, समीउल्लाह साहब की स्लिप डिस्क हुए थे, क्या उस ज़माने में कोई, उन्होंने आराम से भेजा, हम ऑपरेशन करा के आगे, उसके बाद हम अपना सारा कैरियर खेलते रहे। तो वो डिग्निफाइड लोग थे, उनको पता था कि किस तरीके से ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनमें। मेरे ख्याल है आप मैच कर ही नहीं सकते, आप मैच ही नहीं कर सकते। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ओलंपियन खालिद बशीर ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं खालिद बशीर, और इन पर भी पाबंदी आयद की गई है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद।
वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। ये बताएं क्यों आप पे पाबंदी क्यों लग गई? कौन सी पैरेलल एसोसिएशन बना रहे थे आप? मुझे तो कोई इल्म ही नहीं है किसी बात का जो आप बता रहे हैं, इसके मतलब मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि इकबाल भाई, पाकिस्तान में 2 से 2.5 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ के ऑर्डर थे कि तकरूती कराएं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा था इलेक्शन करवाएं और FIA में 113 पैरे जो हैं, जो 20 साल करप्शन का दौर था, उसकी तहकीकात कराएं। तो वही लोग तो आ गए हैं जो पैरे हैं, जो FIA के पैरे हैं, जो आप कह रहे हैं 20, तो वही तो लोग आ गए हैं, वही तो चला रहे हैं हॉकी पसे पर्दा। वो 113 पैरे हैं ना। हाँ। वो जो थे वो मौजूदा DG साहब को हॉकी को बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स को बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो उस वक्त के स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग थे, उनकी मिली वक्त की वजह से प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर जो थे, जो शोएब खोसा थे उस वक्त DG स्पोर्ट्स बोर्ड, शोएब खोसा थे जी, वो जो लोग भी थे उस वक्त, अच्छा, और उनके जो नीचे थे, अच्छा। उन्होंने 113 पैरे जो 20 साल दौर में बदनामे जमाना फेडरेशन ये हमारी ये रही हैं, उनकी जो करप्शन थी और जो हमारी 5वीं 6वीं पोजीशन से हम 18वीं पे गए, वो सारे सूरत हाल इंक्वायरी रिपोर्टों के ऊपर उस प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी कराएं। 113 पैरों को फौरन FIA को स्पोर्ट्स को ऑर्डर दिया। लेकिन वो इंक्वायरी कराने का कहते हैं, उधर इस्लामाबाद बुला के इनामात भी देते हैं, इन्हीं लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। बस वो यही तो बात है। वो ये कहने का मकसद ये है कि जो ऑर्डर थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, उसके ऊपर उस वक्त की स्पोर्ट्स बोर्ड ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मौजूदा DG साहब तो लग रहा है वो अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त के स्पोर्ट्स बोर्ड जो मिले हुए थे उस वक्त की फेडरेशनों के साथ, उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। लिहाजा मेरी नॉलेज के मुताबिक और ये रिकॉर्ड के मुताबिक कि अभी तक कोई फेडरेशन को नजर नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं हम फेडरेशन है, कुछ लोग कहते हैं हम फेडरेशन है। अच्छा, तो इसलिए ये जो, तो फिर ये पैरेलल का क्यों बहाना कर रहे हैं कि पैरेलल? मैं किसी वो ऐसी मेरे ना मैंने नॉलेज में है, ना मैंने सुनी है ऐसी कोई बात, ना कोई ऐसे नसूर लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आप भी तो जमाली साहब के दौर में सेक्रेटरीशिप के लिए कोशा थे, खालिद बशीर साहब। ये तो लोगों की सोच होगी, मैं तो नहीं था। अच्छा, वो भी अपनी ओपिनियन होगी। बलूचिस्तान हाउस में आपकी मुलाकात नहीं हुई थी मीर जफरुल्लाह खान जमाली? बातें करना किसी से तो कोई उसमें नहीं है, हर्ज नहीं है, इसमें आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर कोई हॉकी प्लेयर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो है, तो उसमें मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलें, ये बताएं आखिर में कि तारिक बुख्ती साहब को आप कैसे देखते हैं बहैसियत सदर? इनकी खिदमात को कितना खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं आप? मैं इकबाल भाई, जो आपने जो किया है ना, जो सदर ही नहीं है उसकी मैंने बात क्या करनी। अयाज महमूद भी यही कह रहे हैं कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ इनको। जो सदर ही नहीं है उसकी मैंने बात क्या करनी है। जो जो आपने कहा है मुझे कि कुछ नसूर लोग 5-7 दिन पहले या 2 दिन पहले इकट्ठे हुए, लाहौर में इकट्ठे हुए, दे ऑल आर इलीगल। सही, उनमें कोई लीगल नहीं है, कोई उनमें जो आपके बात कर रहे हैं, मैं वो उसके मतलब बात ही नहीं करना चाहता। और फिर ऐसा मैंने कभी नाम सुना ही नहीं है। ऐसे किसी नाम को हॉकी में जानता ही नहीं हूँ कि उसको। लेकिन ये हॉकी में ये जो है ना, मतलब तारिक बुख्ती साहब, किनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है? खालिद बशीर आप बताएं हॉकी में। मैंने तो इस बंदे का नाम ही नहीं कभी सुना। आप कह रहे हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। चलें, चलें, अभी इस पे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और हमें अयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी के साबिक कप्तान, नॉमवर हॉकी ओलंपियन हसन सरदार भी हमें ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये गैर कानूनी सदर ये किस तरीके से पाकिस्तान हॉकी को नुकसान पहुँचा रहा है। हम ब्रेक के बाद जो है वो आपसे दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें। ब्रेक
के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जो अब बिल्कुल ज़ुबू हाली का शिकार है और रही सही कसर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स ने पूरी कर दी है, जो जॉय ट्रिप पर जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमने कोशिश की कि PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद को ऑनलाइन लिया जाए, उनको बताया कि हसन सरदार और अयाज महमूद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं इन लोगों के सामने आना नहीं चाहता। फिर उसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर ने कोशिश की कि तारिक बुख्ती साहब को, जो PHF के सदर हैं, जो गैर मुल्की दौरों पर आपको अक्सर नज़र आते होंगे, तस्वीर भी हॉकी हाथ में लेकर खिंचवाते हुए नज़र आते हैं, उनसे कोशिश की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। हम तो चाह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी बयान किया जाए। और ब्रेक पर जाने से कबल हम खालिद बशीर से बात कर रहे थे और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हसन सरदार से। अयाज महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, कैसे देखते हैं जो मामलात हैं, ऐसे लोग PHF के सदर बन जाएंगे और वो भी अयाज कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं ये लोग, कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ा अनफॉर्चुनेट है विक साहब। ये एक तो ये कि देखें ना, हॉकी की नो हाउ तो हो ना, कम से कम स्पोर्ट्स की हो। हाँ। अब ऐसे लोग अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे हमारे आके, जिनको कि अलिफ बे भी नहीं पता हॉकी का, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। अच्छा चले, नहीं पता तो आप कुछ फंड्स ही ले आएँ। हाँ। इनके पास तो कोई ऐसी सीट नहीं है को फंड भी ला सके। जो फंड होता है वो खर्च कर देते हैं, वो खुद पे खर्च कर देते हैं। तो खुद पे खर्च करना तो आती है ना, आप लड़कों पे करें, आपका जाना तो टीम में बनता ही नहीं है। कोई आज तक, एयर मार्शल नूर खान साहब जाते थे ओकेजनली, फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच जाएं अगर हम ओलंपिक्स के या वर्ल्ड कप के, फिर वही यूज्ड टू कम एंड ये तो हर टूर्नामेंट में जा रहे हैं, पोलैंड भी जा रहे हैं, मलेशिया भी जा रहे हैं, चाइना टीम भी के जा साथ रहे रहते हैं, ये साथ ही टीम के साथ भी रहते हैं। सुनाइए तो कोचिंग क्यों नहीं शुरू कर देते फिर? ये कोचिंग अगर आती होती तो वो भी कर देते। स्क्वाश में मैंने देखा है, स्क्वाश फेडरेशन का सेक्रेटरी जो था, जब टीम के साथ जाता था बाद में कोच बन गया। तो इनके लिए मिसाल है स्क्वाश की कि कोचिंग शुरू कर सकते। अगर हॉकी उनको आती हो तो फिर वो करेंगे ना, हॉकी के तो अलिफ बे नहीं पता। तो फिर प्रेसिडेंट उनको किस लिए बनाया गया था? ये प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने बनाया था। मेरा उनसे गिला है कि काकड़ साहब से, और तोहफा ये उन्होंने दिया है। जी हाँ, वो दे गए हैं अपने दोस्ती निभाने के लिए, तो वो कहीं और निभा देते हैं इनको। हमारे सर पे कर गए हैं हॉकी प्लेयर जो कि कोई भी नहीं चाहता कि बुख्ती साहब रहें। मैं सारे ओलंपियंस की तरफ से ये कहता हूँ, मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर को या जो भी हमारे करता जाता है, और जनरल साहब हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत शौकीन हैं हमारे जनरल साहब, तो ये कुछ करें। और मैं कहता हूँ सारा आर्मी जो है, मैं जितने भी आर्मी वालों से बात करता हूँ वो बड़ा हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हम एंड इट्स वाइस वर्सा, लेकिन उसके साथ साथ हम वो ही कुछ करें जो हमारे बैठे हुए जर्नल्स हैं कि वो कम से कम हॉकी के लिए इतना इंटरेस्टेड हैं वो, और स्पोर्ट्स जहाँ भी जाते हैं हम वो सबसे पहले, बल्कि सारे लोग सवाल ये करते हैं कि यार हॉकी को क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ हमारा प्रेसिडेंट तो पहले आप देखें ना, इस तरह के अगर प्रेसिडेंट होंगे तो फिर उनके पास कोई आगे के लिए कोई तो राना मशहूद साहब भी तो एडवाइज़र हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर मैं अयाज की तरफ जाऊँगा। राना मशहूद साहब से मेरी बात हुई थी, उस वक्त हुई थी शुरू में, 2-3 दफ़ा मेरी फ़ोन पे बात हुई है उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन 2-3 दफ़ा मेरी उनसे बात हुई है और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि, बल्कि उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दी थी कि अगर आप प्रेसिडेंट बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि 70 साल से उम्र का कोई बन नहीं सकता। अभी तो हम 70 के नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कानून तो बनाया है। इस्ला भाई के लिए बनाया था क्या? हाँ, सिर्फ यही एक याद लगता है। इस्ला भाई तो माशाल्लाह फिट भी हैं, तो लगते नहीं है, फिटनेस पे होता है। बहरहाल अगर 70 साल के भी बना दिया है तो प्रेसिडेंट की तो कोई एज मेरा नहीं ख्याल होगी, लेकिन हाँ सेक्रेटरीज वगैरह को इसलिए किया होगा कि थोड़ा सा जायल रहा है मेंटली, और तो हमारे सेक्रेटरीज तो चला रहे हैं और जो भी सेक्रेटरी आता है चले, लेकिन असल काम हमारा जो है वो प्रेसिडेंट का है, जो खुद सेक्रेटरी लगाते हैं। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया ओलंपियन सलीम नाजिम ने। इनसे बात करते हैं। 76 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में ये पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन थे। सलीम नाजिम साहब, क्या आप पे भी पाबंदी लगा दी गई है? जी, मैंने भी सोशल मीडिया पे ही सुना है, जो कि देखा है कि भी पाबंदी लगाई गई है। कोई लेटर नहीं मिला? कोई किसी किस्म का लेटर नहीं है, कोई शोकाज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन कमेटी नहीं है। ये सब कुछ इनके पास हो नहीं सकता मिर्जा भाई, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन है। यही अयाज कह रहे हैं। जी, ये देखें, ये 2 प्राइम मिनिस्टर जो है मियां शहबाज शरीफ साहब जब PDM गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और अनवर काकड़ जब केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस से जो डायरेक्टिव इशू हुआ है उसकी इन्होंने बड़ी सीवियर वायलेशन की है। जिसमें 3 पॉइंट्स इनको दिए गए थे कि आपने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है 2008 से 2022 तक, और पूरे मुल्क में बोगस जो एलिमेंट है उसको निकालने के लिए क्लब की स्क्रूटनी करनी है,
उस सिलसिले में एक 5 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई गई। अच्छा। और 553 फार्म पूरे मुल्क से जमा हुए। हाँ, फिर कहा गया था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। हाँ। लेकिन ये जो इस टोले के हाथ चढ़ गए और इन्होंने ये कांग्रेस पता नहीं कौन सा टोला है सलीम नाज़िम, टोला कौन सा है ये टोला तो बड़ा रिनाउंड किस्म का टोला है। इसमें राना मुजाहिद हैं, शहबाज सीनियर हैं और मास्टरमाइंड को भूल गए आप, आसिफ बाजवा। जी मैं वही कह रहा हूँ कि आसिफ बाजवा, ये सारे बंदे जो मजे की बात ये है कि ये 2-2 दफा ये बारियां ले चुके हैं और ये हैट्रिक करने के चक्कर में है। अच्छा, राणा साहब तो आपके शहर से हैं, फैसलाबाद से, क्या कॉम्पिटेंट हैं वो इतने कि वो पाकिस्तान हॉकी को तरक्की की राह की तरफ गामजन कर सकें? ये मेरा ख्याल है मेरे कहने की जरूरत नहीं है। वो उनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 15 साल की वही अक्कासी कर रही है कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। उनका हबीब छत्ती है ना, उनका राइट हैंड, हम तो सुनते आ रहे थे कि हबीब छत्ती जो है वो चलाता है पीछे से। ये आपको पता है कि अभी ये जितने लोग ऐसे होते हैं इनके पास कोई ना कोई नूरा जरूर होता है। तो अब आखिरी आप सवाल मुझे बताइए कि आप इसका क्या समझते हैं। यहाँ हसन सरदार मौजूद हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है, वरना हसन भाई कम, उन्होंने कहा खुदा के लिए इस प्रेसिडेंट से जान छुड़ाएं, जो पहले कहा गया था कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आए। आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ हसन भाई से, और उन्होंने सही अपील की है। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको मुतालबा करना चाहिए कि जो उन्होंने पहले ऑर्डर किए हैं उस पर अमल दरामद करवाएं। हाँ, अयाज भी यही कह रहे हैं, अयाज महमूद, ये भी 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फाते टीम के रुकन थे, ये भी कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। बिल्कुल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें कोई शक ही है। देखें, जिस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जिस सेक्रेटरी के सिग्नेचर विड्रॉ कर लिए हैं, उस फेडरेशन का वजूद क्या है? सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम नाज़िम, हॉकी ओलंपियन, हमारे साथ फैसलाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन सरदार और अयाज महमूद से मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान हॉकी के 2 ऐसे स्टार्स जो 1984 में 40 बरस कबल जब पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक टाइटल जीता था मंजूर जूनियर मरहूम की क़यादत में, तो उस हॉकी टीम का रुकन थे। और हसन सरदार ने तो पाकिस्तान को ओलंपिक चैंपियन बनवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और अयाज महमूद उस हॉकी टीम के हाफ बैक थे, और जिस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान हॉकी उसे नहीं भूल सकती। हम इन दोनों से बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के अफेयर्स के हवाले से। हमने मुताद्दिद बार कोशिश की कि PHF के सदर तारिक बुख्ती साहब को ऑनलाइन लिया जाए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उन्हें मैसेज भी ड्रॉप किया। और मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई राना मुजाहिद साहब से कि राना मुजाहिद साहब आप आ जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, अजरक पहन कर गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन जहाँ उनको हमने कहा रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आप आएँ, लेकिन वो नहीं आए। हसन भाई, फिर कैसे, अगर लोग सामना नहीं करेंगे ये लोग, फिर कैसे काम चलेगा? पहले आना चाहिए उनको, जिस दिन बने थे उसी दिन से आना चाहिए था, और फेस भी करना चाहिए, चाहे टीम हारे चाहे जीते। हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं एयर मार्शल साहब तो बहुत बड़ी चीज़ थे, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। और लेकिन उसके बाद भी आप जितने प्रेसिडेंट देखें वो फेस करते थे, आते थे, जनरल अजीज थे, आरिफ अब्बासी थे, मीर जफरुल्लाह खान जमाली थे, जमाली साहब थे, ये सब फेस करते थे, जवाब देते, और जवाब देना भी चाहिए। ये एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, नहीं है परफॉर्मेंस तो वो भी बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम्स है वो बताएं। वो तो सामने ही नहीं आते, वो तो अपना बस उनको बिठा दिया गया है और वो मजे जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इनका तो वही हिसाब है ना। एग्जैक्टली, यार क्या कहेंगे? देखिए जी, कल जिस तरीके से इन्होंने बैन लगाया है, जो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर तो इनको अपना लाएमल बताना चाहिए था कि हमारा अगले 2 महीने में क्या प्लान है और 2025 का क्या प्लान है। बस ऐसी पैटी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, इनका काम ही यही है। ये इसी वजह से तो 20 साल इन्होंने लगा दिए यहाँ से हिलने की, वो और हिल ही नहीं रहे। और दूसरा ये कि ऐसे तो फिर वो आएंगे, जब जो भी आएगा नेक्स्ट में वो इनको कर देगा, तो वो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इससे हॉकी की बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर भाई, भारत वाले मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्समैन हमारे हैं, अनलेस के अंटिल वो बहुत ज़्यादा कोई अगेंस्ट ऐसी बात करते हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है। ये हमारे हीरोज़ हैं हॉकी के, अपने अपने वक्त के सब अपने हीरोज़ हैं। तो ओलंपियन हैं, ओलंपियंस हैं, वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, इन पर इनको इज्जत। नासिर अली भी आपके साथ था 87 ओलंपिक्स में, 84 के लॉस एंजलिस में। तो ये अच्छा अयाज, अब आप क्या समझते हैं कि राना मुजाहिद भी अवॉइड कर रहे हैं, तारिक बुख्ती भी अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, इनके पास इसका जवाब नहीं है ना। ये 5 आदमियों पे आपने बैन लगाया है, आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं।
फ्यूचर प्लान जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि नेक्स्ट ट्रिप जो होना है, जो भी फेडरेशन ने अपना इन्होंने जो करना है उसके अंदर इन्होंने अपने वीज़े लगवाने, चले जाना है, वहाँ से TAD आएगा। बच्चों इन्होंने तो ये भी काम किए हैं, जो इन्होंने टूर्स लगाए हैं कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जब साथ गए हैं तो उन्होंने बच्चों के जो कमरे थे, जो मतलब ट्विन शेयरिंग होती है, तो उन्होंने बच्चों को 3-3 कर दिया और इन्होंने एक कमरा जो है ले लिया। वेर इसके मेरे ख्याल है ये हमें प्लानिंग करनी होगी ना इनको, इसलिए ये हमारे देखिए हमें हॉकी ने ही सब कुछ दिया है और हम लोगों ने सारी ज़िंदगी ट्रैवल करते रहे टीम के साथ ही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप प्लेयर्स को जो हैं वो 3 कमरों में, मतलब ट्विन शेयरिंग की जगह आप उसका ये एक तो एक्स्ट्रा बेड लगा लेके जाते हैं ना आजाद, खुद अपना टिकट भी उधार पे लेके देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ किस पे है, ये ग्रांट आएगी या गवर्नमेंट देगी, या सिंध गवर्नमेंट पहले 10 करोड़ दी थी, वो भी इस दफा नहीं दिया, बंद कर दिया उन्होंने। तो अब ये ग्रांट है, जो भी दे देगा या जो भी स्पॉन्सर आएगा। नहीं है हसन भाई, इसका मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई देखें, मेरे आप राना मशहूर साहब की बात कर रहे थे, ही इज अ गुड पर्सन, जो मेरी बात इंटरेस्ट है उन्हें स्पोर्ट्स में, इंटरेस्ट भी है स्पोर्ट्स से, पंजाब के साथ लगे हुए भी हैं, ये कराया था स्पोर्ट्स, पंजाब में बड़े सक्सेसफुल रहे थे स्पोर्ट्स में। इनको चाहिए कि कम से कम जो है और कि वो प्राइम मिनिस्टर को बताएं और उसमें लेकिन फिर ये सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने एक अच्छी बात ये की थी, मुझे किया था, मेरे ख्याल में और लोगों को भी किया होगा फ़ोन, राना मशहूर साहब ने, और उन्होंने मुझसे यही बात की थी कि किसको लगाया जाए। तो मैंने कहा जी मैं पर्सन नहीं आता, मैं सीट पर आता हूँ, ऐसा आदमी लगाएं जो कि स्पॉन्सरशिप लेकर आए, चेयरमैन FBR और जो खुद ना जाए, फाइनेंस मिनिस्टर है, या कोई भी बहुत बड़ा इदारे का कोई सरबराह है, वो बैंक का है, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट है, तो ये वो लोग हैं जो पैसा ला सकते हैं, दूसरे बैंकों से भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बात करते हैं। पहले तारिक किरमानी साहब आए थे ना, जो PSO के थे, हाँ वो भी तो आए थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी आके किया। फिर हमारे और भी दोस्त थे, इमरान उल हक हैं, वो भी थे चेयरमैन, मैं उस वक्त भी PSO में थे, वो PSO के चेयरमैन थे। उस वक्त मैंने उनको कहा था कि उनको भी लेकर आए, वो बहुत क्योंकि एशियन के थे, मेरे साथ के हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन। मैं ये सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान से आगे खेले क्यों नहीं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हमने कोशिश की है, तारिक बुख्ती साहब से उन्होंने कहा 5-7 मिनट बाद हमें कॉल करें, तो हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद तारिक बुख्ती साहब को ऑनलाइन लेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के 2 हॉकी ओलंपियन हसन सरदार, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, और अयाज महमूद, फॉर्मर हाफ बैक ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, दोनों ओलंपियंस हैं। इनके साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान हमने भरपूर कोशिश की कि PHF के प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब जो हैं उनको ऑनलाइन लिया जाए। उनका कहना था कहीं वो तकरीर कर रहे हैं। अब 10-15 मिनट के बाद दोबारा उन्हें ट्राई किया, अभी तक उनकी तकरीर जारी थी। और हमने कोशिश की कि PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद को भी ऑनलाइन लिया जाए, लेकिन वो लाइन पे आने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता वो लाइन पे ले आए हैं तारिक बुख्ती साहब को, अगर देखा जाए, लेकिन वो खुद आने को तैयार नहीं है। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हसन भाई, अब फाइनली हम इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम जाएगा, हम ये राना मशहूद को भी भेजेंगे और लोगों को भी। आप समझते हैं एज अ ओलंपियन आपने इस मुल्क का परचम सर बुलंद किया है, जो कारनामे सर अंजाम दिए, दुख होता है कि इनकॉम्पिटेंट लोग अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आ जाएं तो उससे वो खेल जो आपकी पहचान है, जो पाकिस्तान की पहचान है, उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। देखिए, नुकसान तो इतना हो गया है, इसको हमें चाहिए कि हम इसको स्टेप वाइज चलें और इसको ठीक करें, जो बेहतर आदमी आ सके। बेहतर आदमी को लाएंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप ऐसा नकारा किस्म के आदमी ले आएंगे जिनको हॉकी की समझ नहीं है, हाँ। और कोई स्पॉन्सर भी नहीं वो ला सकते, हाँ। तो वो किस खाते में हमारे सर पर मसलत की मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खिलाड़ियों के पास जाते हैं, उनको हौसला देते हैं। मेहनत तो खिलाड़ी करता है या कोच, वो ट्रायल्स पे बैठे होते हैं, देखते हैं, उनको बताते हैं। हालांकि वो खुद हॉकी नहीं खेले, लेकिन वो ट्रायल्स पे बैठे होते हैं। हाँ, फिर अगर ये करेंगे तो फिर हालात टीम के और बतदरीज नीचे जाएगी ना। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है। मैं फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और जनरल आसिम मुनीर और जो भी हमारे करता धरता हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं जिसे मैं कहूँगा, वो अब मुल्क हॉकी के लिए कुछ ऐसा करें कि जो मुल्क का नाम रोशन कर सकें, और वो फैसिलिटीज़ दें और उस तरह का एक सिस्टम बनाएं, प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें बच्चे जो हैं हमारे
वो आ सकें, और बहुत कुछ करने को है। और ये एक स्टेप भी आगे नहीं चल रहा है। अगर हम कुछ स्टेप्स कर लें, मैं नहीं कहता कि ये अभी से नौकरियां दे दें, लेकिन स्टेप वाइज तो हम चल सकते हैं। लेकिन हेल्म ऑफ अफेयर्स पे ऐसा आदमी तो हो ना कि जो हॉकी को समझता हो, Exactly, जो चलाए। बिल्कुल। अयाज क्या कहेंगे आप? मैं सेकंड करता हूं हसन भाई के, और कि मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अब मेरे ख्याल है ये टाइम है एक्शन लेने का। हम पहले बड़े बदनाम हो चुके हैं, हर जगह हमारी बड़ी वो क्या कहते हैं जगह रसाई हुई है, तो वो उसको ज़रा बचा लें, क्योंकि हॉकी से ही पहचान है हमारी। और अगर हॉकी के साथ कोई भी गलत अगर ये बैन करेंगे, बैन करने से क्या इनका टेन्योर लंबा हो जाएगा, ये बताएं मुझे। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये इन्होंने बैन लगाया कैसे, और अगर किसी पे जब लगाया ये है, खुद चला रहे हैं हॉकी, वो हसन भाई ने कहा ना कि भाई कौन सी दूसरी पार्टी तो है ही नहीं अब दूसरी मैदान पार्टी तो दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, मतलब कहाँ से इनके पास इंफॉर्मेशन आई कि ये लोग इसका मतलब ये है कि आज मैं और हसन भाई अगर यहाँ पे बैठे हुए तो आप हम पे भी कल बैन लगा देंगे। आप पे वो हिम्मत नहीं होगी उन पे लगाने। मेरे ख्याल है देखिए, जमहूरियत तो यही कहती है ना कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको फेस करें, डिसिप्लिन करें। और जैसे हसन भाई ने कहा कि करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है इस वक्त, कि हम सही आदमी को डिप्यूट करें, सही आदमी को लगाएं जो हॉकी को सही तरीके से चला सके और फंड्स ला सके। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम पे यही कहता हूँ कि हमें एक कॉर्पोरेट तरीके से चलाना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर इनके ही हाथ में रहेगी तो जो हालात हैं, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान ये है कि हमें एडहॉक पैसे मिलेंगे, हम जाएंगे, हम अपना दे भी तो नहीं रहा, तो सिर्फ हुकूमत दे रही है बस, और तो नहीं दे रहा। सर ये आए हुकूमत के पैसे लेने के लिए, प्राइवेट आदमी तो कोई भी इनको पैसे नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो बस आएंगे, टीएडीए करेंगे, उसके बाद ये 2-4 साल इनके निकल जाएंगे, पैसे कमाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन हसन भाई कितना अलमिया है कि 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से आप ओलंपिक्स में नहीं हिस्सा ले सके। वो टीम जिसने 3 ओलंपिक टाइटल, 4 वर्ल्ड कप जीते और उसके अलावा 3 चैंपियंस ट्रॉफी, वो टीम अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। और जाएगी, मैं कहूँगा अगर ऐसे लोग रहेंगे तो और नीचे जाएगी। ये बस मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए हमारे जो लोग हैं, जो लगाने वाले हैं, जो पैटर्न इन चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यही कर सकते हैं हम तो बैठ के यहाँ पे कि ऐसे लोगों को हटाएं खुदारा, जो कुछ नहीं कर रहा है और जो कि एक बोझ है हॉकी फेडरेशन के ऊपर, उनको हटाएं और सही बंदा लेकर आएँ। मेरी तो काकड़ साहब से भी गिला किया था आपने उनसे? जी, मेरा उनसे है, हमेशा से है कि आप कैसे आप लगा गए जो हॉकी जानता नहीं है और जिसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फंड्स ला सके, और फंड्स जो फंड्स होते हैं वो उन्हीं को अपने आप पे खर्च कर रहे हैं। वो उल्टा हिसाब है ना, या तो जो मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो अपने पे ही कर दें, खिलाड़ियों पे नहीं करें। हमारे बच्चों को चाहिए, उनको हमें चाहिए। देखें वो नीडी हैं, वो हर तरह से नीडी हैं, उनके पास जॉब्स भी नहीं है, और वो जो भी खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको सलाम है बच्चों को जो वो खेल रहे हैं, इन हालात में बच्चे खेल रहे हैं। और तौकीर डार को मैं इस पर दूंगा कि वो एक अकेडमी अपनी चला रहा है, अपने फंड से चला रहा है। कई लड़के पाकिस्तान की जूनियर टीम में आज नजर आ रहे हैं, तो वो उसकी और बाकी जो 2-3 अकेडमीज हैं उनका काम है ये कि जो लेकर आ रहे हैं प्लेयर, इनके फेडरेशन तो कुछ भी नहीं लेकर आ रही ना। इस्ला भाई भी तो ला रहे हैं लड़के, कुछ लाए हैं। इस्ला भाई की तरफ मदरसे के बच्चे आते हैं, सुना है वहाँ पर तो यंग बच्चे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जी। वहाँ पर हैं बच्चे हैं, तकरीबन कुछ 350 लड़के भी हैं। कितने लड़के निकल कर आए पाकिस्तान हॉकी में जूनियर लेवल पे? कोई आया? जूनियर लेवल पे अभी 2 लड़के आए हैं। अच्छा, ठीक है, अभी 2 लड़के उनके आए हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। वो तो अगला ग्राउंड भी एक और लेने के चक्कर में इस्ला भाई पता होगा आपको क्लिफ्टन में। लेकिन टाइम देते हैं, आप एप्रिशिएट करेंगे, वो टाइम देते हैं। आप लड़के लोगों का रुझान भी नहीं ना हॉकी की तरफ, थोड़ा सा टीम हो और थोड़ा सा बिल्कुल। पंजाब में ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अगर कोई और वहाँ पे मेरा ख्याल है मिनी हॉकी स्टार्ट करें तो मिनी हॉकी के अंदर लोग जो है ना स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, बेहतर होंगी। हसन भाई आप बताएं, आप तो माशाल्लाह आपकी स्किल्स तो जी, स्किल्स बेहतर करने का बहुत अच्छा है जो अयाज ने कहा है कि, और एक तो छोटी जगह चाहिए और बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि आप आउट नहीं होती उसमें, वो साइडों पे भी मदद लेके उससे खेलते हैं, तो वो एक फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे और उनकी जो आई साइट है और जो उनके ड्रिबलिंग वगैरह है, ड्रिबलिंग और फुटवर्क है, वो उससे बहुत बेहतर हो जाएगी और वो हमारे आगे चल के काम आएगी। तो आप दोनों सोच रहे हैं, जो PHF नहीं सोच रही है हसन भाई? सोचना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि अगला ट्रिप जो जाना है उसके TADA की तरह नहीं। ट्रिप ये तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि छोटी स्मॉल उस पर खेलेंगे तो उससे लड़कों का एक टैलेंट जो है वो
उभर कर उसको और पॉलिश होगा, मजीद बेहतर आएगा। डेफिनेटली जी, उसके अंदर आईसाइट होती है। अगर और सारा यूरोप खेल रहा है, सारा यूरोप खेल रहा है, वो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, लेकिन देखिए ना, खेल रहे हैं। अगर हमने टीम ज़रूर भेजी हैं बाहर, अभी ये इसी टेन्योर के अंदर, मतलब ये जो पिछले 8-10 साल गुजरे हैं, हमने 5 नेशन में भेजा, 6 नेशन में इन्होंने फेडरेशंस ने भेजा, लेकिन क्या हमने कोई उसके लिए कोई स्टेडियम Continuity बनाया? कंटिन्यूटी नहीं है ना, वो भेजा, जो भी रिजल्ट आया उसके बाद ख़त्म हो गया, वही TADA किया उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अगर आपने हॉकी की इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके प्रॉपर नहीं तो इनके लिंक तो तैयब इकराम साहब के साथ भी, जो FIH के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे ख्याल है जब उन्होंने कोचिंग, नरेंद्र बुटरा उनके खिलाफ है, नहीं, जो उन्होंने मेरे ख्याल है कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं कोचिंग के, उस तक मास्टर था। कोच बना मास्टर कोच बना हसन दिए, भाई वहाँ आप कुछ तक थे। कहना चाह रहे थे? मैं कहता कि FIH में प्रेसिडेंट है, एक हमारे लिए फखर की बात है। पाकिस्तानी है, जी, उसको भी तो पाकिस्तानी चाहिए है। ना कि पाकिस्तान हॉकी की वजह से वो गया है ना। बहुत कुछ करते हैं वो, हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हॉकी फेडरेशन जहाँ तक हमारी ये टीम जो भी क्वालिफाई कराते हैं, हाँ। उसको कहीं ना कहीं वो फिट इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीगली कर सकते हैं ना, एक हद तक कर सकता है इंसान, तो वो उस हद तक तो जाते हैं। सही। लेकिन ये क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, उनकी सारी जो है वो होनी चाहिए ना, इनकी अटैचमेंट तो है, यही पैदा हुए, यही पले बड़े, अल्लाह ताला ने बीइंग पाकिस्तान। बट इज अ नाइस पर्सन, मैं समझता हूँ कि वो मजीद और भी इंशाल्लाह करेंगे, करना भी चाहिए। ठीक है हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आयाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हम आपको बताते चलें कि फिर हमारे प्रोड्यूसर ने ट्राई किया और इस मरतबा तारिक बुगटी साहब के PA ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो खुद उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ है। बहरहाल हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, राना मुजाहिद साहब के लिए हाजिर है कि आएँ, आकर अगर अपनी बात करना चाहें, क्योंकि हसन सरदार एक बहुत बड़ा नाम है हॉकी का और हसन भाई कभी इस तरह से खुलकर डायरेक्ट नहीं बात करते, लेकिन आज वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि एक जैसे कहते हैं कि दिल का गुबार निकाल लिया, वो फट पड़े। और अयाज महमूद तो अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और बड़ी टेक्निकल बातें करते हैं और हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी को बेहतर लोगों की कॉरपोरेट लेवल पर चलाने की ज़रूरत है। अब दुआ करें कि पाकिस्तान हॉकी बेहतरी की तरफ गामज़न हो सके। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हसन सरदार, अयाज महमूद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।